Hello everyone, welcome to Precision Management Academy's digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdani. Guys, today we will discuss about data interpretation, one of the most important chapter for all the competitive exam. इसी जो मेन एग्जाम है उसमें से ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है जो डेटा इंटरप्रिटेशन के बगैर उसमें मैथ्स एप्टीट्यूड का पेपर आपके सामने आए। अगर आप सीमेट की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का आएगा, राइट। अगर आप मेट की एग्जाम दे रहे हो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसमें 40 क्वेश्चन आपको उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का आता है। अगर आप स्नेप की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको 1 क्वेश्चन आता है। अगर आप आईबीपीएस की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको 8 से 10 या तो फिर 10 से 12 क्वेश्चन आपको उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के आता है। अगर हम बात करें व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, तो आपको एक डेटा दिए होते हैं, उसको आपको इंटरप्रेट करना है। इट मीन्स कि उसको आप इन्वेस्टिगेट करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखते हैं रीजनिंग में हमें एक पजल दिया होता है, तो वो पजल को हम सोल्व करते हैं और वो पजल को सोल्व करने के बाद हम नीचे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसका आंसर निकालते हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी हमें क्या दिया होता है, डेटा दिए होते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में होता है या ग्राफिक फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है। इस तरह से ग्राफिक में भी लीनियर ग्राफिक होता है, फिर बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है। इस तरह से हमें डेटा दिए होते हैं। वो डेटा में से हमें जो इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है, इन्वेस्टिगेट करनी है और उसमें से हमें निकालना है उसका क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं उसका आंसर निकालना है। अब रही बात अनदर एग्जाम्पल की, तो इसी तरह इंग्लिश में भी डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, लेकिन उसका नाम होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन, राइट। तो उसमें क्या रहता है, हमको एक पैराग्राफ रीड करना रहता है। वो पैराग्राफ को रीड करके उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी होती है, वो हमें उसमें से निकालनी है और नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर हमको उसमें से देना है। तो कोई भी सब्जेक्ट ले लो, इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। यहाँ पर नाम इसका सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन है, ताकि हमको वो नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये टफ है, लेकिन इतना टफ होता नहीं है। तो आज हम देखते हैं टेबुलर फॉर्म में डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, study the following table carefully to answer the questions to follow number of boys and girls in 5 streams of a college over year 2002 to 2007। हमें यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम दी गई है, राइट। इसमें से फर्स्ट स्ट्रीम है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड आईटी, राइट। तो आर्ट्स में बॉयज और गर्ल्स दिए हुए हैं। 2002 में बॉयज थे 556 और गर्ल्स थी 414। इसी तरह 2003 में थे 763 और गर्ल्स थी 608। 2004 में आर्ट्स में बॉयज थे 672 और गर्ल्स थी 512। इस तरह से हमें यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। अब हम देखते हैं साइंस में। तो साइंस में बॉयज में अगर 2002 में देखा जाए तो बॉयज थे 619 और गर्ल्स थी 505। बॉयज थे 2003 में साइंस स्ट्रीम में 793 और गर्ल्स थी 612। इसी तरह से सब हम डेटा दिया हुआ है। इसी तरह कॉमर्स में, इसी तरह मैनेजमेंट में और इसी तरह आईटी में। अब इसमें से हमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन हमको सोल्व करने, राइट। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है। चलो, what is the total number of boys in all the stream together in the year 2004, राइट। चलो 2004 यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2004। यहाँ पर बॉयज जो भी है उस टोटल स्ट्रीम, सब स्ट्रीम के बॉयज मिलाकर कितने होते हैं, तो आर्ट्स में है 672, साइंस में है 540, कॉमर्स में है 859, मैनेजमेंट में है 778 और आईटी में है 781। इन सब का हमको सिर्फ टोटल लगाना है और उसका आंसर हमारे सामने आ जाएगा। 2004 के अंदर हम देखेंगे तो 672, उसके बाद है 540, उसके बाद है 859, उसके बाद है 778, उसके बाद है 781। इसका हम टोटल लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 0, राइट। और फिर आ जाएगा यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा हमारा 2 आएगा और टोटल आएगा 3 और बाकी यहाँ पर हमारा रहेगा 36। तो 3630 आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर है 3630। इसी तरह हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या, किसके रिगार्डिंग पूछा गया है। यस, ऑल बॉयज का टोटल आएगा हमारा 4243, 4243। और सामने हम अगर देखेंगे जो 672 हमें 2004 में दिए गए हैं, तो यहाँ पर आएगा 672। चलो अब हम देखते हैं
कि 4243 के सामने अगर 672 हो तो 100 के सामने कितना। हम इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, या तो फिर हम 4243 इसका 10%, ये 100% वैल्यू है तो उसकी 10% वैल्यू कितनी होगी 424.3। तो अगर हम इस तरह से इसका 10% वैल्यू माइनस करेंगे 4243 मतलब कि 4243 में से अगर हम 424 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर बचना चाहिए। इस तरह से हम 10% लेस करते करते हम अगर 672 तक पहुंचते हैं, राइट, तो भी हमारा आंसर आ सकता है, राइट। चलो अगर हम देखते हैं कि 100 अगर 4243 के सामने अगर 672 हो तो 100 के सामने कितना, तो 100 इंटू 672 डिवाइड बाई 4243, राइट। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा 67200 डिवाइड बाई 4243। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16%। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है 16, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्ट्रीम टुगेदर फॉर द ईयर 2007। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो बॉयज 2007 डिवाइड में गर्ल्स 2007। देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज 2007 में कितने हैं। 7 में अगर हम देखेंगे 698 प्लस 765 प्लस 571 प्लस 1288 प्लस 1151, इसका टोटल लगाते हैं। टोटल क्या आता है देखते हैं, 4473 डिवाइड में गर्ल्स का हम अगर यहाँ पर टोटल लेंगे तो इसके लिए हम पेन चेंज कर देंगे। ओके 417 413 616 515 1016 और 1010। इसका हम देखते हैं कि इसका हमें टोटल क्या आता है 3570 3570। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 213 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइड में अगर हम करेंगे 170 इंटू 21, ये दोनों कट हो जाएंगे, 21 कट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर बचेगा 213 डिवाइड बाई 170। इट मीन्स कि 213 जेम 170। अगेन इट वाज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द मैनेजमेंट स्ट्रीम फॉर ऑल द ईयर टुगेदर। मैनेजमेंट में टोटल बॉयज के कंपैरिजन में टोटल गर्ल्स का रेशियो कितना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन मैनेजमेंट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन मैनेजमेंट, राइट। तो हम यहाँ पर उसका टोटल जो है आएगा वो टोटल यहाँ पर हम लिख देंगे, राइट। अब देखते हैं बॉयज का टोटल कितना आता है। यहाँ पर बॉयज का टोटल आएगा 4944 और नीचे आएगा गर्ल्स का 4482 4914, सॉरी यहाँ पर 14 और 4482 यहाँ पर हमारा आएगा। अब इसको हम एक दूसरे के साथ हम अगर कट शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर शायद 54 से हमारा कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 91 इंटू 54, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4914 कट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लेंगे 83 इंटू 54 तो 4482 कट हो जाएगा, 54 कट हो जाएगा, 91 जेम 83 हमारा आंसर है। अब आप सोचोगे सर हमें ऐसे पता कैसे चलेगा कि ये कट किससे हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में जो जो दिया हुआ है उससे ही ये कट होता होगा। मतलब मान लो यहाँ पर हमें 9 का दिया हुआ है ऑप्शन में, तो एक बार 4914 को 9 से कट करके ट्राई करो। 71 दिया हुआ है तो 4914 को 71 से कट करके ट्राई करो। अगर आपको कंप्लीटली डिविजिबल आता है तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं आता है तो हम उसको आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर 91 ले रहे हो तो आपको कंप्लीटली डिविजिबल नंबर आएगा 54।
फिर उसको हम सामने जो 83 दिया हुआ है तो इसको 4482 को हम लोग या तो फिर हम अब हमें यहाँ पता चल गया कि भाई कि 54 कट होने वाला है, क्योंकि 91 और 54 में से कोई भी एक तो कट होने वाला है। तो 91 बाय हमारे यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इट मीन्स के 54 कट होने वाला है। फिर हमको करना है 83 इंटू 54 करना है। तो ये हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4482। एग्जाम में आपको आप क्वेश्चन कितने राइट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप दिमाग कितने पावरफुल यूज करते हो और आप कितना जल्दी उसको सोल्व कर सकते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे कि सर ने ऐसे आंसर कैसे ले लिया, यहाँ पर 91 और डीजे में 83, और इसको सर को कैसे पता चला कि 91 इंटू 54 क्या होता है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर एज्यूम किया था कि शायद ऐसा हो सकता है कि 71 और 91 को हम लोग ट्राई करें। फिर मैंने 4914 डिवाइड बाई 71 किया तो आंसर पॉइंट में आ रहा था। फिर मैंने 4914 डिवाइड बाई 91 किया तो 54 के साथ डिविजिबल आ रहा था। तो 91 तो यहाँ पर दिया हुआ है, अब 54 के साथ 83 अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा अगर आंसर 4482 आ गया तो नीचे का अगर यहाँ पर रहेगा 83 इंटू 54, तो 54 कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ 91 डिवाइड बाई 83। राइट, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। The last question of the day: what is the average number of girls in commerce stream in all the given years? राइट, चलो कॉमर्स स्ट्रीम में जितनी भी गर्ल्स दी हुई है उसका एवरेज कितना है, जितनी भी गर्ल्स कॉमर्स स्ट्रीम में दी हुई है उसका एवरेज कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। राइट, चलो हम देखते हैं गर्ल्स का टोटल कितना है। हमारे यहाँ पर हमारे पास टोटल गर्ल्स है 4086 डिवाइड में हम यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ ईयर्स है। तो 4086 डिवाइड बाय अगर हम 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 681 आंसर आएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। राइट, इसी तरह से हम डेटा इंटरप्रिटेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट डे, राइट, इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको इस तरह से मैथमेटिक्स या रीजनिंग के सब्जेक्ट के कोई भी चैप्टर्स के अगर आपको शॉर्टकट कीज और वीडियोस देखने हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।